सतयुग और कलयुग में बिल्कुल दिन रात का अंतर है। जैसे कि सतयुग की उम्र फिक्स है, उस सतयुग में रहने वाले जीव जंतु, मनुष्य, देवी देवता जो भी, उन सब की उम्र फिक्स है। कभी अकाल मृत्यु वहाँ नहीं होती है, कभी छोटी एज की किसी की मृत्यु नहीं होती है। जितने साल फिक्स हैं, अगर सतयुग में 150 साल उम्र है या 200 है तो वो 200 साल से पहले कभी नहीं मरता है, कुछ ऐसी घटना होती नहीं। इसी तरह से सतयुग भी ही अपने पूरे समय बाद बदलता है और फिर त्रेता में आता है। पर चलते चलते कलयुग के मनुष्य की, जीव जंतुओं की उम्र भी सबसे कम होती है और कलयुग की उम्र भी वैसे ही कम होती है। कितनी है फिर? सतयुग की जितनी थी उससे आधी करेंगे तो त्रेता की आएगी, त्रेता की आधी करेंगे तो द्वापर की बनेगी, द्वापर से भी आधी करेंगे तो कलयुग की होगी। फिर भी कलयुग की कितनी है? अगर ऋषि मुनियों को पूछो, शास्त्रों में देखो तो 4,32,000 बताते हैं। और हुई कितनी? 5,000। 4,32,000 साल में से 5,000 निकालो तो 4,27,000 होता है। 4,27,000 साल तक क्या जी कलयुग रह सकता है? कलयुग के अंतिम का, विनाश के समय का जो दुनिया का हाल है, कंडीशन है, वो सब परमात्मा ने जो बताई है कि जब ऐसा 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 दुनिया में होगा तब कलयुग के विनाश का समय होगा, और वो आज वैसा 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 हो रहा है। तो क्या वो जो लिखा है वो फिक्स है, या जो कंडीशन बताई है वो सामने दिख रही है? लिखने में, डिजिट में गलती हो सकती है, पर हालात जो आंखों से दिख रहे हैं, जो झेल रहे हैं इंसान या जीव, वो गलती नहीं, वो सामने प्रत्यक्ष है। इसलिए जिस तरह से कलयुग के जीवों की, मनुष्यों की उम्र फिक्स नहीं है, कभी भी किसी की भी मौत हो जाती है, छोटे की, बड़े की या फिर बुजुर्ग की, सबकी कभी भी हो जाती है। और मैक्सिमम आज अकाल मृत्यु से जा रहे हैं। कोई ही लंबी उम्र जीता है, बहुत 2%। इसलिए कलयुग की उम्र भी फिक्स नहीं है, वो भी अकाल मृत्यु से ख़त्म होगा। कभी भी थर्ड वर्ल्ड वॉर हो सकती है, जिससे कलयुग ख़त्म हो जाएगा, फिर सतयुग आएगा। थर्ड वर्ल्ड वॉर के लिए जो भी वेपन्स हैं, एटम हथियार हैं, वो एक के गिरने से ही धरती के सारे ग्लेशियर पिघल कर पूरी धरती को, जो 33% है, सबको धो देगा। तो क्या बचेगा? पाप है, जहाँ जहाँ गंदगी है, वो सब धोने के लिए माध्यम प्रकृति बनेगी और बहुत जल्दी बनेगी। इसलिए आप जब पूछोगे कि ये बताने से क्या फ़ायदा, बताने से यही फ़ायदा है कि अभी से पाप करना छोड़ दो, परमात्मा का ध्यान करना शुरू कर दो। अभी से, आज से नहीं, अभी से। जय श्री राम।